खाद्य श्रृंखला क्या दर्शाती है? सही जवाब है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हमेशा किससे होती है? सही जवाब है उत्पादक हरे पौधे से। हरे पौधे सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग अवशोषित करते हैं? सही जवाब है लगभग 1%। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? सही जवाब है स्वपोषी या उत्पादक। शाकाहारी जंतुओं को खाद्य श्रृंखला में किस श्रेणी में रखा जाता है? सही जवाब प्राथमिक उपभोक्ता। वे जीव जो केवल पौधों को खाते हैं क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। मेंढक यदि टिड्डे को खाता है तो वह किस प्रकार का उपभोक्ता है? सही जवाब है द्वितीयक उपभोक्ता है। शेर और बाघ जैसे जंतु किस श्रेणी के उपभोक्ता हैं? सही जवाब है उच्च मांसाहारी तृतीयक उपभोक्ता है। ऊर्जा का 10% नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? सही जवाब है रेमंड लिंडेमैन ने। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? सही जवाब है एक दिशीय। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? सही जवाब है 10%। बाकी 90% ऊर्जा का क्या होता है? ऊष्मा के रूप में ह्रास और जैविक क्रियाओं में उपयोग होता है। मृत जीवों के अवशेषों को विघटित करने वाली जीव क्या कहलाते हैं? सही जवाब अपघटक कहलाते हैं। अपघटकों का मुख्य उदाहरण क्या है? सही जवाब जीवाणु और कवक। खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितने पोषी स्तर हो सकते हैं? सही जवाब है आमतौर पर 3 से 4। टिड्डा किस पोषी स्तर का प्राणी है? सही जवाब है द्वितीय पोषी स्तर प्राथमिक उपभोक्ता। जलीय खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कौन होते हैं? पादप प्लवक। मनुष्यों को खाद्य श्रृंखला में किस स्थान पर रखा जा सकता है? सही जवाब है सर्वाहारी। क्या ऊर्जा का प्रवाह कभी विपरीत दिशा में हो सकता है? नहीं। खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने से क्या बनता है? सही जवाब है खाद्य जाल। आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण को क्या कहते हैं? सही जवाब है पोषी स्तर कहते हैं। पहले पोषी स्तर पर कौन होते हैं? उत्पादक। तीसरे पोषी स्तर पर कौन होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। ओजोन परत का क्षय मुख्य रूप से किसके कारण होता है? सही जवाब है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैव आवर्धन क्या है? खाद्य श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की बढ़ती सांद्रता। किस जीव में हानिकारक रसायनों की मात्रा सबसे अधिक जमा होती है? सही जवाब है शीर्ष उपभोक्ता जैसे मनुष्य या बाघ। घास मैदान पारिस्थितिक तंत्र की एक सरल श्रृंखला बताएं। घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, बाज। DDT जैसे कीटनाशक खाद्य पदार्थों में क्या पैदा करते हैं? सही जवाब जैव आवर्धन। उत्पादक और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं? सही जवाब है रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण किस स्तर पर है? सही जवाब है प्राथमिक उपभोक्ता। एक सीधी कड़ी के रूप में ऊर्जा प्रवाह को क्या कहते हैं? सही जवाब है खाद्य श्रृंखला। तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में छोटी मछली क्या है? सही जवाब है द्वितीयक उपभोक्ता। अपमार्जक का एक उदाहरण दे। सही जवाब है गिद्ध। पृथ्वी पर ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य। क्या जंतु उत्पादक हो सकते हैं? नहीं। पोषी स्तरों की संख्या सीमित क्यों होती है? क्योंकि अगले स्तर तक बहुत कम ऊर्जा पहुंचती है। परजीवी खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है? सही जवाब है मेजबान होस्ट से। आहार जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? बहुदिशीय लेकिन मूल रूप से एक दिशीय। कवक अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? मृत कार्बनिक पदार्थों से। बगीचा किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? सही जवाब है मानव निर्मित कृत्रिम। खेत या एक्वेरियम किसके उदाहरण है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के। नीला हरा शैवाल किस श्रेणी में आता है? उत्पादक। टिड्डे को खाने वाला पक्षी कौन सा उपभोक्ता है? द्वितीयक उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा किसे मिलती है? सही जवाब शीर्ष उपभोक्ता को। यदि उत्पादक स्तर पर 1000 जूल ऊर्जा है तो प्राथमिक उपभोक्ता को कितनी मिलेगी? 100 जूल मिलेगी। अगला प्रश्न, शाकाहारी जंतुओं के दांत किस प्रकार के होते हैं? चबाने के लिए चौड़े और चपटे। मांसाहारी जंतुओं के दांत कैसे होते हैं? फाड़ने के लिए नुकीले। जैव घटक क्या है? सही जवाब पारिस्थितिक तंत्र के जीवित भाग। अजैव घटक के दो उदाहरण दे। तापमान और वर्षा। सर्वाहारी का एक उदाहरण दे। कौवा। मोर जब सांप को खाता है और सांप मेंढक को तो मोर क्या है? सही जवाब है शीर्ष उपभोक्ता। जलीय तंत्र में छोटी मछलियों को खाने वाली बड़ी मछली क्या है? सही जवाब है तृतीयक उपभोक्ता। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। पर्यावरण के कचरे का निपटान करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? सही जवाब है अपमार्जक या अपघटक। लिंगमैन के नियम के अनुसार ऊर्जा की हानि कितनी होती है? सही जवाब है 90%। घास, बकरी, मनुष्य, इसमें मनुष्य कौन सा उपभोक्ता है? सही जवाब है द्वितीयक उपभोक्ता है। सूक्ष्म जीवों का पर्यावरण में क्या महत्व है? पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण।
खाद्य श्रृंखला में चूहा किस श्रेणी में आता है? प्राथमिक उपभोक्ता यदि अनाज खाता है। कीट भक्षी पौधे जैसे पिचर प्लांट क्या है? उत्पादक और उपभोक्ता दोनों। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? सही जवाब है एजी टांसले ने। जीव मंडल की कार्यात्मक इकाई क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र। सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? महासागर। एक खाद्य श्रृंखला में शेर का स्थान क्या है? चतुर्थ पोषी स्तर या शीर्ष मांसाहारी। क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को मार दे? पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाएगा। घास, हिरण, बाघ, इसमें हिरण को हटाने पर क्या होगा? बाघ भूख मरेंगे और घास अत्यधिक बढ़ जाएगी। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? सीधा। संख्या का पिरामिड घास के मैदान में कैसा होता है? सीधा। एक पेड़ के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? उल्टा होता है। जैव भार बायोमास का पिरामिड समुद्र में कैसा होता है? उल्टा। उत्पादकों की संख्या हमेशा उपभोक्ताओं से कैसी होती है? अधिक होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण। गाय और भैंस किस प्रकार के उपभोक्ता है? प्रथम श्रेणी के। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता का भोजन क्या होता है? शाकाहारी जंतु। लिंडेमैन का नियम किस वर्ष दिया गया था? 1942। खाद्य श्रृंखला के अध्ययन से हमें क्या पता चलता है? सही जवाब है जीवों की परस्पर निर्भरता। ऊर्जा का स्थानांतरण किस रूप में होता है? भोजन के रूप में। गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्मी क्यों कहते हैं? क्योंकि वह मृत शरीरों को खाता है। प्राथमिक उपभोक्ता किस पर निर्भर रहते हैं? केवल पौधों पर। द्वितीयक उपभोक्ता किस पर निर्भर रहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ताओं पर। बाघ, चीता और बाज किस प्रकार के मांसाहारी है? उच्च श्रेणी के। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों का उदाहरण दे। शैवाल और लेमना। क्या निर्जीव वस्तुओं खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है? नहीं, लेकिन वे आधार प्रदान करती हैं। पर्यावरण में तत्वों का चक्रण किसके द्वारा होता है? सही जवाब है अपघटकों द्वारा होता है। पोषी स्तर शब्द का अर्थ क्या है? भोजन प्राप्त करने का स्तर। स्थलीय खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण दे। सही जवाब है घास, चूहा, सांप, चील। मांसाहारी जीवों को और क्या कहा जाता है? परभक्षी कहा जाता है। कीटों को खाने वाला मेंढक क्या कहलाता? द्वितीयक उपभोक्ता। क्या खाद्य श्रृंखला में मनुष्य उत्पादक हो सकता है? नहीं, मनुष्य केवल उपभोक्ता है। ऊर्जा प्रवाह के दौरान ऊर्जा का क्या रूप बदलता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, फिर ऊष्मीय ऊर्जा। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? विविधता और खाद्य श्रृंखला की स्थिरता। जैविक खाद बनाने में कौन मदद करता है? अपघटक जैसे केंचुआ। आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? शीर्ष जीव पर। प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या एक जीव एक से अधिक खाद्य श्रृंखला का हिस्सा हो सकता है? हाँ, खाद्य जाल में। यदि सांपों की संख्या कम हो जाए तो चूहों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चूहों की संख्या बढ़ जाएगी। वनस्पति, कीट, पक्षी, इसमें पक्षी क्या द्वितीयक उपभोक्ता है? जलीय तंत्र में जूप्लैंक्टन क्या है? सही जवाब प्राथमिक उपभोक्ता। ऊर्जा के स्थानांतरण के समय ऊर्जा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊर्जा कम हो जाती है। स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं? अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ बनाकर। खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर रहने वाले जीव का उदाहरण दे। शेर, बाज या मनुष्य। धन्यवाद दोस्तों।